एनेस्थीसिया मशीन में होता है, तो पूरी एनेस्थीसिया मशीन इसको वर्क स्टेशन कहते हैं। वर्क स्टेशन कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे गैसेस को दिया जाता है, कैसे वेंटिलेटर वर्क करता है, इस पर हम आते हैं। तो ये एक एनेस्थीसिया मशीन है, इसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं, प्रॉपर वर्क स्टेशन, क्योंकि इसमें वेंटिलेटर होता है। सो दिस इज़ वेंटिलेटर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए 2 पोर्ट्स हैं, और ये सर्किट बना हुआ है, राइट। तो सबसे पहले मशीन को ऑन करना होता है, तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ अगर मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ अगर हम जनरल एनेस्थीसिया में नहीं, सिर्फ रीजनल एनेस्थीसिया में केस करा रहे हो, सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से ऑक्सीजन दे सकता हूँ, या फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन का साइड में पोर्ट दिया हुआ है जिसमें कि फ्लो मीटर लगा हुआ है। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो यहाँ से ऑक्सीजन का ओपन हो जाता है, और यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर सिर्फ ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना है पेशेंट को, तो यहाँ से ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन हम मास्क के थ्रू दे सकते हैं विदाउट ऑपरेटिंग द मशीन। बिना ऑन के मशीन को सिर्फ अगर बाहर से मुझे देना ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ से ऑक्सीजन दे सकता हूँ। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब अगर मुझे मशीन का यूज़ करना है, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में लेना है, तो हम सबसे पहले मशीन के बारे में थोड़ा जानें। ये एक मॉनिटर है जहाँ पे दिया हुआ है, ये मशीन का मॉनिटर है। एक साइड में मॉनिटर है जो हम पेशेंट को ऑन करते हैं, बिना मशीन ऑन के भी हम इसको अल्टरनेट करते हैं। बट ये मशीन का मॉनिटर तब चालू होता है जब हम वेंटिलेटर ऑन करते हैं। तो ये एक मशीन का मॉनिटर है, यहाँ पे फ्लो मीटर्स लगे हुए अलग अलग गैसेस के। ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन को मैं ओपन करता हूँ, ऑक्सीजन ओपन हो जाता है। फिर एयर का है, अगर हम एयर यूज़ कर रहे हैं तो आ जाती है, खासतौर पे न्यूरोलॉजिकल केसेस में एयर यूज़ करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, पीछे सिलेंडर होता है, उसको मैं ओपन करूँगा तो ओपन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड खुल जाएगा, राइट। तो जब तक मैं ऑक्सीजन नहीं ओपन करूँगा तब तक नाइट्रस ऑक्साइड कभी ओपन नहीं होगा। इसको लॉक सिस्टम ना, एंटी हाइपोक्सिक डिवाइस होता है। मैं ऑक्सीजन बंद कर दिया, अगर मैं अब नाइट्रस ऑक्साइड को ओपन करूँगा तो कभी नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड तभी ओपन होगा जब मैं ऑक्सीजन ओपन करूँगा। अभी नाइट्रस ऑक्साइड को बंद किया, अब अगर मैं ऑक्सीजन ओपन करता हूँ उसके बाद ही नाइट्रस ऑक्साइड मेरा ओपन होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ मशीन इज फिटेड विद द एंटी हाइपोक्सिक डिवाइस, है ना, इसी को एंटी हाइपोक्सिक डिवाइस कहते हैं। तो 3 यहाँ पे मुझे फ्लोमीटर्स के साथ गैसेस मिल जाती है। यहाँ पर मुझे नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर पता चलता होता है कि कितना फिल है, तो मैं पीछे से ओपन, पीछे सिलेंडर्स के पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पीछे पोर्ट है सिलेंडर के, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर मैं इसको ओपन करता हूँ, सर्किल घुमाता हूँ 2 बार ऐसे करके, तो ओपन हो जाता है 1.5 सर्किल में, तो नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ से ओपन हो जाता है। फिर इसको ओपन कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम गैसेस, यहाँ पर मुझे एनेस्थीसिया गैसेस है, राइट। इसको हम वेपोराइज़र कहते हैं। वेपोराइज़र को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ओपन हो जाता है इस तरीके से, फिर बंद कर देते हैं। हर किसी वेपोराइज़र का एनेस्थेटिक गैस का एक मैक होता है, उसमें हम ऑपरेट करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज, एनीथिंग ऑपरेटिंग इन द मशीन इज एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, कोई भी क्लॉकवाइज खुलता है, क्लॉकवाइज हमेशा बंद होता है, एंटी क्लॉकवाइज चीज़ ओपन होती है। इन ओटी ऑल्सो। तो एक सेवोफ्लोरिन का रखा हुआ है मैंने, यहाँ से गैसेस भरते हैं, मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो यहाँ से गैस फिल कर सकता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे मार्कर में गैस दिखता है, जैसे मैंने सेवोफ्लोरिन का है, आइसोफ्लोरिन को अभी भरा हुआ है। आइसोफ्लोरिन को यहाँ से ओपन किया, गैस डाली, इसमें लिक्विड फॉर्म में होती है, यहाँ पर मुझे शो होता है कि मैंने फिल कर दिया। तो अभी मैंने हाफ फिल करके रखा हुआ है ऐसे, राइट। यहाँ पे कुछ गैसेस की दिया हुआ है, प्रेशर दिया है, जैसे ऑक्सीजन का है तो KPa में रहता है, किलो, राइट। तो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पर। अगर मैं एयर यूज़ कर रहा हूँ तो एयर का भी प्रेशर मुझे यहाँ पे शो होता है। अब अगर मुझे पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में लेना है, ऑपरेट करना है, तो मुझे यहाँ पर देखना होगा कि क्लोज सर्किट में या ओपन सर्किट में। जब भी मैं ऑपरेट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको यूज़ कर रहा हूँ एम्बू बैग के थ्रू, वेन सर्किट के थ्रू, तो वेन सर्किट के थ्रू मैं यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ, तो ये इसको ओपन सर्किट में रखता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम पे कई बार हम वेंटिलेटर पे क्लोज सर्किट पे ले लेते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पे चालू कर देते, लेकिन इसको नहीं करते। और इसको अगर मैं कनेक्ट कर दिया पेशेंट को और ये ओपन सर्किट पे ही है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी और विद इन मिनट्स में पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ध्यान रखूँ इस चीज़ का, ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट पे, क्योंकि सारी गैसेस यहीं से जाएगी। तो ओपन सर्किट पे यहाँ से फ्लश है, तो मैं फ्लश करके देख सकता हूँ यहाँ पे है। सो सपोज मैंने यहाँ पे एक वेन सर्किट लगा के रखा हुआ है, ओपन सर्किट पे भी रखा हुआ है, तो गैसेस में ऑक्सीजन खोलूँगा तो यहाँ पर मुझे फिल मिलेगी, राइट। फ्लश करता हूँ तो